कोरोना संक्रमण की वजह से संसद का मानसून सत्र जल्द खत्म हो सकता है, जिसकी वजह यह है कि लगातार सांसद और संसद के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार को सत्र खत्म हो सकता है। आज हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये सहमति बनी कि सत्र की अवधि कम की जाए। आज राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने भी कोरोना संकट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि माननीयों को महामारी से बचाव जरूरी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत कई सांसद पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, इसीलिए चिंता और बढ़ गई है। 14 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र का समय वैसे 1 अक्टूबर तक है। सरकार को उम्मीद है कि सभी अहम बिल पहले 7 दिन में ही पास हो जाएंगे। दिल्ली में चीन के लिए जासूसी के शक में एक फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जांच में पता चला कि जासूसी नेटवर्क में चीन की एक महिला और एक नेपाली नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार की गई चीन की महिला जासूस का नाम किंग शी है। फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा ने उसे भारत की खुफिया जानकारी देने के बदले में 40 लाख रुपए भी लिए थे। जो प्रॉब्लम चल रही है आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रिक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे हैं। इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। राजीव शर्मा डोकलाम और गलवान में मौजूद भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स को दे रहा था। तीनों जासूसों को दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पश्चिम बंगाल और केरल से अल कायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। NIA ने पाकिस्तान प्रायोजित अल कायदा के बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा किया है। ये 9 गिरफ्तारियां देश के 2 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और केरल से हुई हैं। NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। कोरोना मरीजों की तबीयत में सुधार को लेकर अच्छी खबर है। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट अमेरिका से भी ऊपर हो गया है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 93,337 नए केस आए। 1247 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 95,880 लोग इलाज से ठीक हुए। इसके साथ इलाज से ठीक होने वालों की दर 79.28% पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले बढ़कर अब 53,08,014 हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 85,619 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुनिया की बात करें तो रूस ने स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल तक सभी नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी के बड़े अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कहा, देश को अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। यूपी ये जिम्मेदारी लेगा। यूपी सरकार देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करके देगी। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र सबसे बेहतर है। फिल्म सिटी लाखों रोजगार देगी। अफसर तुरंत प्लानिंग में लग जाएं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे या अन्य सुटेबल स्थानों पर भूमि की उपलब्धता तथा उसके संबंध में एक समेकित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। बॉलीवुड कलाकारों समेत राजनेताओं ने भी यूपी सरकार के ऐलान का समर्थन किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि देश में फिल्म इंडस्ट्री एक और कई फिल्म सिटी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि इस फैसले में राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, रोजगार देखना चाहिए। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। हिंदी भाषी जितने नॉर्थ के बच्चे हैं बम बम हो जाएंगे उनके माता पिता की। अब अपने बच्चे को कहीं भय में, डर उन्हें दूर नहीं भेजना होगा। प्लान एवरीथिंग। एक सुंदर सी दुनिया होगी, अच्छा सिनेमा बनेगा, हर भाषा के लोग आएंगे। 12 इंडस्ट्री है पूरे देश में, 12 भाषाओं की अलग अलग। वो लोग आएंगे, शूट करेंगे, बिकॉज सारी फैसिलिटीज हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। इसकी घोषणा श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की।
इस आर्थिक पैकेज में 950 करोड़ रुपए सीधे केंद्र देगा। 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी पर 50% की छूट दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जाएगी। युवाओं और महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर बैंक स्पेशल स्कीम भी शुरू करेगा। 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा।